इसी गांव में देवरानी जेठानी रहती थीं। देवरानी बहुत गरीब थी। उसके पास ज़्यादा कुछ खाने के लिए भी नहीं था। उसने मन गणेश जी का व्रत रखा। तो उसके लिए पास कुछ खाने को नहीं था, तो उसने आटे को छानकर उसके कन के लड्डू बनाए और उसी का गणेश जी को प्रसाद लगाया और फिर वही लड्डू खाकर सो गई। रात में गणेश जी बप्पा उसकी परिचय लेने आए। तो रात में गणेश जी बप्पा आए तो उसने कहा, बेटा मुझे भूख लगी। तो उसने कहा, हमारे पास तो कुछ नहीं है, ये कन के लड्डू रखे हैं, इन्हीं को आप खा लो। तो गणेश जी बप्पा ने उनको खा लिया। अब उन्होंने कहा कि बेटा मुझे सोना है। तो उसने कहा कि मेरे पास तो ये टूटी खटिया है, इसी पे आप सो जाओ, मैं नीचे सो जाती हूँ। तो गणेश जी बप्पा उस पे लेट गए। अब आधी रात का पहर आया तो गणेश जी बप्पा ने कहा, बेटा हमें तो निस्तार को जाना है। तो उसने कहा, आप पापा उस कोने में चले जाओ। फिर दूसरे पहर में बोली, आप उस कोने में चले जाओ। तीसरे पहर में उस कोने में, ऐसे करके चारों कोनों में गणेश जी बप्पा ने रात में चारों कोनों में चले गए। अब जब सुबह चौथा पहर आया तो गणेश जी बप्पा जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा अब हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बोले, बेटा बताओ अर्रे करें कि छर्रे? तो बोली, और तुम्हारे पास कछु नहीं है, छर्रे ही करें जाओ। सुबह से गणेश जी बप्पा अब देरी से पैर पहुँचत भय चले गए। अब सवेरे वे सो के उठी तो उनने कही चलो क्या करें, गंदगी पड़ी हुई है तो वह साफ कर लें। इते का देखती कि चारों तरफ हीरा मोती से चारों कोने जगमगा रहे। देरी तो सोने की हो गई। अब वे अपनी जेठानी के पास गईं। बोली, दीदी हमें तराजू दे दो। तो उनकी दीदी ने कही, इसके पास तो खाने को नहीं था और ये तराजू लेने आ गई, तो देखना चाहिए। तो उसने मोम लगा दिया। अब जब वो असरफियाँ वगैरह सब तौल के, हीरा मोती तौल के देने गई तराजू, तो उसमें थोड़ी चिपकी रह गई। तो उसकी जेठानी ने कहा कि ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? तो उसने सारी कहानी बता दी। अब उसने भी गणेश जी का व्रत किया। तो उसने क्या किया, अपने लिए बढ़िया बढ़िया लड्डू बना लिए मलाईदार, और गणेश जी बप्पा के लिए कन के लड्डू बना के रख दिए और खुद अच्छे मखमल के बिस्तर पर सो गई और गणेश जी बप्पा के लिए टूटी खटिया डाल दी। अब गणेश जी बप्पा उसका भी परिचय लेने आए। तो उसने कहा कि वो रखे लड्डू, ये खा लो आप। तो गणेश जी बप्पा ने कहा ठीक है बेटा। अब उन्होंने कहा, बेटा हमें तो सोना है। तो अपन तो सो रही मखमल के गद्दे पे और गणेश जी बप्पा से कह रही कि आप उस टूटी खटिया पे सो जाओ। तो वो सो गए। अब रात में गणेश जी बप्पा उठे तो बोले, बेटा हमें निस्तार को जाना। बोली, हाँ उस कोने में चले जाओ, उस कोने में चले जाओ। ऐसे कह के चारों पहर को चारों कोनों में गणेश जी बप्पा जाने लगे। तो बोले, बेटा बताओ हम जा रहे हैं, अरे करें कि छर? अरे बोली, हमारे पास तो भगवान को दो सब कछु है, अरे करें जाओ। सो उन्होंने कही ठीक है। अभी देरी से पैर पहुँचा तो वह चले गए। अब काबा जैसे ही गणेश जी बप्पा गए तो उठी, चलो चारों कोनन से हीरा मोती बटोर लें। तो यहाँ का देखती कि चारों कोने गंदगी से भरे पड़े। तो बोली, हे गणेश जी बप्पा तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, हमारी देवरानी के ते तो हीरा मोती कर गए और हमारे ते गंदगी कर गए। तो लड़त लड़त अपनी देवरानी के पास पहुँच गई कि जो का छल कपट है। तो हम बोली, हमें का मालूम, गणेश जी बप्पा जाने। अब लड़त लड़त जा रही थी तो एक गणेश जी बप्पा पहाड़ से उतर के चले आ रहे थे। तो बोले, बेटा देखो उसके पास तो नहीं था, तो उसने हमें कन के लड्डू खिलाए, जो उसने खाया वही हमें खिलाया। और उसके पास टूटी खटिया थी तो वो उस पे हमें लेटा दिया, कुछ ज़मीन पे लेट गई। लेकिन तुम्हारे पास तो मखमल का बिस्तर था तो तुम उस पर सो गई और हमें टूटी खटिया पे लेटाया। तुमने मलाईदार लड्डू खाए और हमें कन के लड्डू खिलाए। तो उसने तो किया था ना होती मैं, और तुमने किया होती मैं। इस तरह से गणेश जी बप्पा ने दोनों को आशीर्वाद दिया। फिर दोनों ने
अच्छे से व्रत रखा और जैसी उनके ऊपर कृपा हुई वैसी गणेश जी बाप्पा सबके ऊपर कृपा करें। जय श्री गणेश।